वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि हम कंप्यूटर के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे हिस्ट्री के लेक्चर भी आज से ही स्टार्ट होने वाले हैं। जो आज का लेक्चर हमारा है वो लेक्चर फर्स्ट रहेगा। तो इसमें हम बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करें। तो बिगनिंग मॉडर्न हिस्ट्री की कहाँ से होती है, तो आपको आइए बताते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो यूरोप के जो लोग यहाँ पर इंडिया में आए, इन्होंने कुछ एरियाज़ ऑफ जो इंडिया के एरियाज़ पे इन्होंने कब्ज़ा किया और वहाँ पर राज करना शुरू कर दिया था। तो ये सबसे पहला टॉपिक रहता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें सीधे फैक्ट्स याद रखने हैं, कोई कंसेप्ट इतना ज़्यादा इसमें है नहीं है, ठीक है। तो वही फैक्ट्स की बात करूँगा, तो इसमें समझाने का उतना नहीं है, चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो अपने अंदाज़ में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि भाई किस तरह से आपको एडवेंट ऑफ यूरोप को एक इजी वे में याद किया जाए। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन क्या करें, स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन 2016 में 16 में जो है KS के प्री में पूछा गया था, और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे JKSSP में भी पूछे जाते हैं कि पुर्तगीज़ थे सबसे पहले कहाँ पर आए थे। तो ये क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूँ, कैलीकट में 1498 में ये सबसे पहले आए थे, ठीक है। और कौन बंदा था ये? वेस्को द गामा। पहले हम बात कर लेते हैं पुर्तगीज़ कब आए, 1498 में। और इनका कैपिटल कहाँ इन्होंने बनाया, तो ये कोचीन जो है यहाँ पर कैपिटल बनाया है। बाद में कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी इनकी गोवा में, ओके। 1498 में आए हैं, 1961 तक रहे हैं गोवा में, ये राज कर रहे थे 1961 तक, ओके, 61 तक। तो अब चार बंदों के नाम याद रखना सीधा सीधा। अब जब हम पुर्तगीज़ की बात करते हैं तो चार बंदे यहाँ पर हैं। एक वास्को द गामा, फ्रांसिस अल्मीडा एंड अल्फिंसो अल्बकर और नैनो द चुनहा। प्रोनाउंसिएशन तो मेरी आपको पता ही है, फिर उसको मत आप ध्यान दो, लेकिन अब चार नाम है, खुद भी पढ़ सकते हो। तो ये चार बंदे हैं, इनके बारे में आपको पता रखना है पुर्तगीज़ का, ठीक है। वास्को द गामा की बात करें तो ये सबसे पहला बंदा था जो आया इंडिया के अंदर। कहाँ पर सबसे पहले रीच किया इसने? कैलीकट में। और ये जब कैलीकट में आया, एट दैट टाइम जो कैलीकट था दैट वाज रूल्ड बाय जैमोरिन। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, उस वक्त कैलीकट में कौन राजा थे जब ये आया था? वास्को द गामा, जैमोरिन थे, ओके। और एस्टेब्लिश की फैक्ट्री कहाँ पर? सबसे पहले कोचीन में 1502 में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। तो ये चार पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वास्को द गामा के रिलेटेड, जो फर्स्ट बंदा आया था पुर्तगीज़ का, ओके। इसके बाद हम बात करें फ्रांसिस्को अल्मीडा। ये फर्स्ट गवर्नर हैं पुर्तगीज़ के, रहे हैं इंडिया के अंदर, और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका कुछ सिंपल मीनिंग ये है कि पुर्तगीज़ हैड पावर्स ऑन सीज। जो वाटर बॉडीज़ हैं इन पे ज़्यादा पावर्स थी पुर्तगीज़ की। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस किसने की, ये पूछा जा सकता है। तो फ्रांसिस्को अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया। अब हम बात करें अगर अल्फिंजो अल्बकर की, तो इसने जो है कैप्चर किया था गोवा को 1510 में, और इसको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगालियन कॉलोनियल एम्पायर भी कहा जाता है। और फर्स्ट हु एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो प्रैक्टिस, जो सती की प्रैक्टिस है, ये बहुत सारे लोगों ने एबॉलिश की है। तो सबसे पहले जो इंडिया में जिन्होंने एबॉलिश की वो अल्फिंजो अल्बकर थे। ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हो। ये मैंने बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, कोई फालतू की बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। जैसे कि वास्को द गामा के पॉइंट्स मैंने बताया कि सबसे पहले कैलीकट में 1498 में आए। उस वक्त जो है कैलीकट का जो राजा था वो जैमोरिन था, और इन्होंने फैक्ट्री कोची ने 1502 में बनाई, ठीक है। फ्रांसिस्को अल्मीडा के बारे में कहा कि फर्स्ट गवर्नर हैं पुर्तगीज़ के, और ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, ओके। अल्फिंसो अल्बकर की बात की तो इन्होंने कैप्चर किया था गोवा को, और ये पॉइंट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एबोलिशन ऑफ सती जो है मेनली बाद में हुई थी लॉर्ड बेंटर के दौर में। तो नैनो द चोहना का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने ट्रांसफ़र की थी कैपिटल कोचीन टू गोवा। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कैपिटल पहले कोचीन में थी, बाद में गोवा में शिफ्ट हो गई थी। ये कब हुई थी गोवा में शिफ्ट? ये 1530 में। किसने की थी? नीनो द चोना। तो ये कोचीन से गोवा में कैपिटल शिफ्ट कर दी थी 1510 में, यहाँ लिखा है 1510, सॉरी 1530, ओके। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गए चार बंदे पुर्तगीज़ के। और ख़ास बात इसने की, नैनो द चोना ने क्या किया, इसने कैप्चर किया दमन को, दीव को 1535 में, और दमन को 1569 में जो है
कैप्चर कर लिया, 2 एरिया और जो है कैप्चर कर लिए थे नैनो द चुनहा ने। तो ये 4 बंदों के नाम आपने याद रखने हैं पुर्तगीज़ के रिलेटेड, जब भी आप पढ़ोगे तो इन्होंने क्या क्या किया वो चीज़ याद है। पुर्तगीज़ की अगर हम बात करें तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग प्रेस को, सबसे पहले गोवा में 1556 में इंट्रोड्यूस किया गया प्रिंटिंग प्रेस। उसके अलावा हम बात करें, इन्होंने तंबाकू, टी, कॉफ़ी, मेज़, कैशे वगैरह इन्होंने इंट्रोड्यूस किए इंडिया के अंदर। अब हम आगे बात करें, ये थी पुर्तगीज़ के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करें डच और उसके बाद इंग्लिश में बात करेंगे। तो डच जो थे वो कब आए? डच जो है 1502 में आए और 1759 तक ये इंडिया में रहे हैं। नैदरलैंड कंट्री से डच जो है आए थे। इन्होंने डच ने क्या किया था, फॉर्मेशन की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, 1602 में। और 21 ईयर्स की इनको मोनोपोली मिली हुई थी स्पाइस ट्रेड के लिए, स्पाइस की ट्रेड के लिए इनको मोनोपोली मिली हुई थी। हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ पर बनाया है? कोरोमंडल और पुलिकट में इन्होंने 2 जगह पे हेडक्वार्टर अपने बनाए थे डच ने। और इन्होंने फैक्ट्री जो सेटअप की थी वो थी मुसलीपट्टनम 1505 में और पुलिकट में 1610 में, 2 फैक्ट्रीज इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। तो ये भी आपने याद है। डच के बारे में बहुत सिंपल सी इंट्रोडक्शन है, तो आपने सिंपली याद रखना है। इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा आपको याद रखना है। इंग्लिश यानी अंग्रेज़, क्योंकि आपको पता है 200 साल लगभग अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर राज किया है, तो अंग्रेज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं अंग्रेज़ों के बारे में। तो इंग्लिश की जहाँ तक बात करें तो आपको बता दें 1600 में सबसे पहले अंग्रेज़ आए थे इंडिया में, 1600 में। और 1947 में गई, आपको पता ही है। कंट्री कौन सी थी? ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड से आए थे ये, ठीक है। इंग्लिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इन्होंने बनाई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1599 में ही बना दी थी। बट इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको जो रॉयल चार्टर जो है वो क्वीन एलिजाबेथ, ये पूछा जाता है किसने दिया था रॉयल चार्टर? क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में इनको बस रॉयल चार्टर यानी साइन कर दिया भाई, ओके। किसके लिए बनी थी? ट्रेड के लिए इन ईस्ट एरिया, स्पेशली इंडिया एरिया के एरियाज़ में ट्रेड करने के लिए एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं 2 अंग्रेज़, जैसे कि एक विलियम हॉकिन और सर थॉमस। पहले विलियम हॉकिन जो है वो आए, ये कमांडर थे हेक्टर के। हेक्टर एक शिप थी, ट्रेडिंग शिप थी, जो जिसने लैंड किया था सूरत में सबसे पहले। ये क्वेश्चन पूछा गया है हेक्टर के बारे में कि कौन जो है इसको कमांड कर रहा था। तो विलियम हॉकिन जो है ये ही कमांडेड द हेक्टर, जो फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप थी जो सूरत में लैंड की थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हॉकिन जो है ये जहांगीर के कोर्ट, जहांगीर राजा था इस दौर में, जहांगीर के कोर्ट में आए 1609 से लेकर 11 तक ये जहांगीर के कोर्ट होता है, दरबार, उसके दरबार में रहे हैं। किसके लिए रहे थे? परमिशन ले रहे थे कि भाई हमें परमिशन दो, हम फैक्ट्रीज वगैरह खोलें और यहाँ पर ट्रेड अच्छे से चला सकें इंडिया के अंदर। लेकिन ही फेल टू गेट द परमिशन। विलियम हॉकिन को परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन सर थॉमस राय को गॉट परमिशन फ्रॉम द जहांगीर टू ट्रेड इन इंडिया। तो यहीं से जहांगीर साहब की एक गलती हो गई थी कि इनको परमिशन दे दी और बस फिर आस्ता आस्ता से ही इंडिया पे राज करना शुरू कर दिया इन्होंने। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ओपन हुई, इन्होंने ओपन की एक फैक्ट्री इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कहाँ पर? सूरत में। तो पूछा है सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने कब बनाई थी? सूरत में। कब बनाई थी? 1613 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अंग्रेज़ों के बारे में आपने याद रखना है। तो ये आपके सामने विलियम हॉकिन और सर थॉमस रॉय के बारे में आप ज़रूर याद रखें। उसके बाद परमिशन जो है कंपनी की वो क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की थी उन्होंने दी थी। जहांगीर जो याद रखना, जहांगीर का नाम, जो मुगल एम्पीरियर जो थे वो जहांगीर थे इस दौर में, इन्होंने परमिशन दी थी फैक्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए इंडिया के अंदर। अब हम बात करें डेन्स और फ्रेंच के बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा नहीं है। डेन्स की बात करें तो डेन्स जो है ये इन्होंने डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी 1616 में, और कैपिटल रहा है जो डेन्स का वो रहा है आपका ट्रांसक्यूबाई तमिलनाडु में और सेरमपुर जो है बंगाल में। 2 जगह पर इन्होंने कैपिटल्स रखे हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। पूछा जा सकता है कि कब आए थे डेन्स? 1616 में। डेट आपको आने वाली याद रखनी है और कैपिटल याद रखनी है इनके बारे में। फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में बनी, और किसने बनाई थी? मैन जो इनका बंदा था कोलबर्ट। तो ये नाम आपने याद रखना फ्रेंच की साथ, कोलबर्ट, ठीक है। और एस्टेब्लिश इन्होंने फैक्ट्री कहाँ पर की? सूरत में। कब की? 1668 में। 1668 में जिन्होंने सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, किन्होंने? फ्रेंच ने। और इनका जो कैपिटल है ये सूरत और पुडुचेरी 2 जगह पर रहा है।
पुडुचेरी में बाद में 1673 में कैपिटल बनाया गया था, पहले सूरत में ही था कैपिटल। और इनका खात्मा कहाँ से हुआ? इनका खात्मा हुआ था बैटल ऑफ वेंडीवाश। ये बैटल आपने सुनी होगी, बैटल ऑफ वेंडीवाश जो 1760 में हुई थी। इसको थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार भी कहते हैं। एंग्लो मीन्स अंग्रेज, फ्रेंच मीन्स फ्रेंच, फ्रांस वाले। अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में वार हुई थी। यहाँ पर ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया था और फ्रेंच का खात्मा यहाँ से हो गया था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द एडवेंट ऑफ यूरोप। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक है, आपको अजीब भी लगा होगा कि बस क्या भाई बोल रहे हैं ये। तो ये टॉपिक ही इसी तरह का है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को पूरा एक पेज के अंदर निपटाया जाए, तो वो भी सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके। तो ये सारी कोशिश मेरी आपके लिए थी। तो होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपको मैंने पहले ही बताया था जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको उसके आपने नोट्स बनाने हैं और उसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और साथ में हम एमसीक्यू भी लाने की कोशिश करेंगे उसी टॉपिक पे जो हम दिन में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्रीज वीडियो। तो हम हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, कंप्यूटर भी दूसरी तरफ से स्टार्ट है। दोनों टॉपिक्स आप साथ में लें और जम्मू एंड कश्मीर की जीके भी हो सके अगर टाइम बचे तो साथ में लें। उसकी जो वीडियोस है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम पूरा VLW का कोर्स आपको आपका कंप्लीट करवा सकें जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो।